वाराणसी की धरती साहित्य की, संस्कृति की, सभ्यता की धरोहर समेटे हुए है। प्राचीन काल से लेकर वर्तमान से अगर हम इसको देखें तो हम ये पाते हैं कि चाहे वो धर्म दर्शन हो, अध्यात्म हो, चाहे कला हो, इन सब क्षेत्रों में वाराणसी ने एक ऐसा मुकाम, एक ऐसा उच्च स्थान प्राप्त किया है जो पूरे देश के लिए, पूरे विश्व की धरोहर के रूप में आज भी सब लोग याद करते हैं। अब अभी हमारे बीच में मैं चाहता हूं कि हमारे जो अध्यक्ष हैं हरिराम द्विवेदी भैया, उनको माल्यार्पण कराने के लिए मैं आमंत्रित करता हूं आदरणीय भाई सरस जी से, गौतम सरस जी, आप आए और अपने पिता तुल्य वरिष्ठ साहित्यकार हरिराम द्विवेदी भैया का माल्यार्पण और शाल उठाकर स्वागत। भैया आप आप साथ में रहिए, अंगवस्त्रम और पुष्पमाल अर्पित करके आप अध्यक्ष जी का स्वागत करें। फोटोग्राफी अच्छे से कर लो भैया जी। तालियां कोई बजाना नहीं चाहता है, क्या बात है, अभी तो नाश्ता मिलेगा। हमारे मुख्य अतिथि श्री हीरालाल मिश्र मधुकर जी के सम्मान के लिए मैं चाहता हूं कि भाई सिद्धनाथ शर्मा सिद्ध जी आप आए, हमारे मुख्य अतिथि का माल्यार्पण में स्वागत करें और तालियां बजती रहनी चाहिए। थोड़ा सा थोड़ी देर के लिए हाथ भी गर्म हो जाएगा, ठंडा मौसम में दोनों लाल मिलेंगे। हमारे मुख्य वक्ता को अंगवस्त्रम और पुष्प अर्पित करने के लिए मैं चाहता हूं कि भाई एकलाल जी आए, एकलाल भारती जी आप आए आगे, और हमारे बड़े भाई बड़े साहित्यकार यूपी कॉलेज के हेड ऑफ डिपार्टमेंट से सेवानिवृत्त और बनारस में साहित्यिक गतिविधियों के केंद्र बिंदु हम लोगों के बड़े भैया रामसुधार भैया का सम्मान करें। तो तालियां बजनी चाहिए। सुखमेटी जी बैठी हुई है, मैं चाहता हूं कि आप आए और श्रीमती छाया शुक्ला जी को माल्यार्पण और अंगवस्त्र देकर सम्मानित करें। तालियां बजनी चाहिए, आगे के लोग तीन तालियां कर रहे हैं। अब मैं अपने बड़े भाई सूर्यप्रकाश मिश्रा जी के सम्मान के लिए सतीश द्विवेदी जी से अनुरोध करता हूं कि आप आए और थोड़ा स्पीड बढ़ाएं वहां से आके, और आके वरिष्ठ साहित्यकार सूर्यप्रकाश मिश्रा जी का सम्मान करें। नसीमा निशा जी से अनुरोध है कि आज जिसके लिए कार्यक्रम हो रहा है, हृदय तरंग पुस्तक की लेखिका, कवित्री, गीतकार श्रीमती पुष्पा सिंह का तालियों से स्वागत करते हैं। आज के सारे कार्यक्रम में दारो मदार पुष्पा जी का बहुत बहुत स्वागत है। अब मैं इस कार्यक्रम के दिव्य संचालन के लिए गोता तारीफ संभालने के लिए अपने प्रिय भाई पुष्पचंद्र चतुर्वेदी का अनुरोध करता हूं कि आप जो है आए और संभालें। इससे पहले मैं धर्मेंद्र जी आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप इस शुभ अवसर पर पधारे हैं। एक पुस्तक जिसका नाम है हृदय तरंग, नाम से ही हृदय में तरंगे प्रवाहित हो रही हैं और हम सभी आज इस अवसर पर उपस्थित हैं। डॉक्टर पुष्पा सिंह जी इस पुस्तक की लेखिका हैं, एक काव्य संग्रह है। इस कार्यक्रम में जितने भी हमारे मुख्य अतिथि, अध्यक्ष जी, विशेष अतिथि
और सामने बैठे एक से बढ़कर एक साहित्यकार जो वाराणसी के जाने माने साहित्यकार हैं, धर्मेंद्र साहिल जी हों, अलंकार जी हों, आलोक सिंह जी हैं, विकलांग जी हैं, सतीश जी हैं, नसीमा जी हैं। देखिए इधर देखिए, उधर गौतम और सरस जी हैं, कमल मुदगर जी हैं, इधर सिद्धनाथ जी हैं, केसरी जी हैं। जिधर देखता हूँ उधर एक अच्छे रचनाकार और बड़े रचनाकार मुझे नजर आ रहे हैं। तो वास्तव में एक बड़ा अच्छा कार्यक्रम होने वाला है। आप सभी से मैं बयान करता हूँ, एक बार जोरदार तालियों से इस कार्यक्रम का आगाज किया जाए। सबसे पहले मैं कार्यक्रम के प्रारंभ में चाहता हूँ कि स्वागत उद्बोधन के लिए हमारे शहर की मशहूर गजलकार और दोहाकार श्रीमती छाया शुक्ला जी, कवयित्री छाया शुक्ला जी को मैं आमंत्रित करूं कि वे सबसे पहले आपका स्वागत करें। छाया शुक्ला जी। आज स्वागत भाषण के लिए मुझे यहाँ आमंत्रित किया गया है। ये मेरा परम सौभाग्य है कि मैं काशी के महान विद्वानों का स्वागत करने जा रही हूँ। महामहनीय मेधाविन् त्वदीयं स्वागतं कुर्मः। महामहनीय मेधाविन् त्वदीयं स्वागतं कुर्मः। गुरुगिर्वाण भाषाया त्वदीयं स्वागतं कुर्मः। मां शारदे की कृपा से आज हृदय तरंग अनावरण के लिए तैयार है। हम इस विशिष्ट अवसर पर काशी के विद्वानों की गरिमा में उपस्थिति हम सबके लिए बेहद उत्साहवर्धक प्रेरणादायक है। सभा को बताते हुए गर्व का अनुभव हो रहा है कि आज अध्यक्ष के रूप में आकाशवाणी वाराणसी की पहचान रहे हम सबके हरि भैया आदरणीय हरिराम द्विवेदी जी का सादर स्वागत और अभिनंदन करते हैं। मुख्य अतिथि के रूप में छंदों के मर्मज्ञ आदरणीय हीरालाल मिश्र मधुकर जी उपस्थित हैं। आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन। मुख्य वक्ता आदरणीय राम सुधार जी का सादर स्वागत अभिनंदन। मंचासीन विशिष्ट अतिथि आदरणीय सूर्य प्रकाश मिश्र जी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। पुस्तकालय अध्यक्ष हम सबके प्रिय भैया कंचन सिंह परिहार जी का अभिनंदन है। कार्यक्रम के कुशल उद्घोषक आदरणीय भाई गजल गुरु श्री प्रसन्न भवन चतुर्वेदी जी का, प्रीत जी का और आज के सम्मिलित सभी पटल, कई पटल है जैसे मुझे दिखाई दे रहा है। अखिल भारतीय साहित्य परिषद, शाश्वत संस्कृति मंच, सद्भावना, उद्गार, सभी का हम हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हैं। समस्त मीडिया प्रभारी, सामने बैठे समस्त प्रबुद्ध जनों का हार्दिक स्वागत अभिनंदन। बताना चाहेंगे मुक्त छंद कविता का वह रूप है जो किसी छंद विशेष के अनुसार नहीं रचा जाता है, न तो इसमें तुकांतता होती है। मुक्त छंद की कविता सहज भाषण जैसी प्रतीत होती है। हिंदी में मुक्त छंद की परंपरा को लाने का श्रेय सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी को जाता है। मैं बताना चाहती हूँ कि मुक्त छंद में भाव पक्ष की प्रधानता होती है। भाव को जीते हुए यथार्थ को जकड़े रहना इस विधा की आदत होती है। मुक्त होकर भी इसमें आंतरिक लय व्यवस्था होती है जो पाठकों को आकर्षित करती है। आइए हम सब बहन पुष्पा सिंह जी की कृति मुक्त छंद कविता संग्रह हृदय तरंग के विमोचन की ओर बढ़ते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय छाया जी। इस बीच हमारे कार्यक्रम में डॉक्टर एकता जी, आशिक बनारसी, मोहम्मद खलील लाही साहब, कुंवर सिंह जी, साथ ही साथ विक्रांत
बनारसी जी पधार चुके हैं, उन सभी का बहुत बहुत स्वागत है। करुणा सिंह जी इधर मैं देख रहा हूँ आ चुकी हैं। आइए विमोचन के पहले आइए इस कार्यक्रम को कुछ संगीतमय बनाते हैं। मैं सबसे पहले आवाज देना चाहता हूँ शांभवी चतुर्वेदी को कि एक दो भजन से इस कार्यक्रम की शुरुआत करें। मेरा
की रचनाएं जो स्वरियां हैं प्रस्तुत कर रही है। बोलो जागृति कन्याएं स्वयं
मनोहर छेड़ दियो चित और कपाटे गयो अंधियारी राग मनोहर छेड़ दियो चित और कपाटे गयो अंधियारी राग मनोहर छेड़ दियो चित और कपाटे गयो अंधियारी। और इसके बाद मैं आवाज देना चाहता हूँ उदय शर्मा जी को कि वे आए और एक गीत अवश्य प्रस्तुत करें। आपके इस काव्य संग्रह के लिए बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद शर्मा जी। अब वो घड़ी आ गई है जिसके लिए हम सभी आज एकत्रित हुए हैं। हुनर जब भी किसी का बोलता है, हुनर जब भी किसी का बोलता है तो अनुभव जिंदगी का बोलता है, तो अनुभव जिंदगी का बोलता है। और ऐसे ही अनुभवों से सराबोर होने के बाद ही कोई रचनाकार अपनी पुस्तक निकालता है, पुस्तक के रूप में अपनी रचनाओं को प्रस्तुत करता है। मैं आपको बता दूं पुष्पा सिंह जी के 3 और काव्य संग्रह आ चुके हैं। एक है हाँ बिल्कुल, पहले पुस्तक विमोचन करने के बाद एक बार जोरदार ताली होनी चाहिए। एक मिनट बस 1 सेकंड का 1 मिनट बस कितना लगेगा? अच्छा कोई उठ नहीं, कोई उठ नहीं बेटा बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। पुस्तक विमोचन के पश्चात मैं चाहता हूँ इस पुस्तक की लेखिका रचनाकार डॉक्टर पुष्पा सिंह जी अपने कुछ विचार व्यक्त करें। मैं बता रहा था कि इनकी 3 रचनाएं पहले आ चुकी हैं। मेरे दिल में आया एक काव्य संग्रह, फिर अंतर्मन की अनुभूतियां, उसके बाद मैं और मेरे लम्हे, साथ ही साथ आपके 2-3 साझा संग्रह भी आ चुके हैं और ये चौथी पुस्तक काव्य संग्रह के रूप में आ रही है। आइए डॉक्टर पुष्पा सिंह जी, आपका स्वागत है। जोरदार तालियों से आप उनका स्वागत करें और हम लेख की और भोजन शुरू। मंच पर विराजमान सभी प्रतिष्ठित साहित्य सेवियों को मेरा नमन वंदन और कक्ष में विराजे सभी सुधीगण को मेरा नमन स्वीकार करते हैं। आज हृदय तरंग विमोचन के शुभ अवसर पर आप सबके बीच मैं बहुत हर्षित हूँ और अति प्रफुल्लित मन से सबका शुक्रिया अदा करती हूँ। मुख्य अतिथि आदरणीय हीरालाल मिश्र मधुकर जी, अध्यक्ष श्री हरिराम द्विवेदी जी, मुख्य अतिथि श्री राम सुधाकर जी, सुधा सिंह जी तथा विशिष्ट अतिथि के रूप में विराजमान सूर्य प्रकाश मिश्र जी एवं आदरणीय छाया शुक्ला जी, आप सबका मैं अभिनंदन आभार करती हूँ। एक दोहा लिखा है स्वागत में, स्वीकृत आमंत्रण किया दे कविता का मान, स्वीकृत आमंत्रण किया दे कविता का मान, हृदय भरा उपकार से स्वागत है श्रीमान। मैं डॉक्टर पुष्पा सिंह अपने व्यक्तिगत जिम्मेदारियों को सफलतापूर्वक निर्वाह करने के पश्चात जब मुझे लगा कि मेरे बच्चे मुझे संभालने लगे, तो जिस समय के पीछे मैं दौड़ा भागा करती थी वो समय मेरे संग रहने लगा, उठा बैठी और मुझे परेशान करता था।
भारी पड़ने लगा, मुझे छेड़ने बिराने, जो भोजपुर में कहते हैं, मुझे चिढ़ाने लगा। तो उसी समय को सदुपयोग करने के उद्देश्य से मैंने लिखना शुरू किया। 2-2 पंक्तियां मैं लिखती रही और फिर काव्य पटल काफी, उस समय कोरोना आया तो बहुत काव्य पटल हुए जिसको मैंने ज्वाइन किया और कई कविताएं मैंने लिख डाली। फिर कई साझा संकलन आए, इंटरनेशनल साझा संकलनों में भी इसको स्थान मिला और 20 मार्च में मेरी एकल काव्य संग्रह, जिसका नाम मैंने दिया मैं और नहीं, मेरे दिल में आया। ये स्लोगन मेरे पापा कहा करते थे, इसलिए इस पुस्तक को मैंने डेडिकेट किया अपने पिताजी को। और खुशी मेरी दोहरी तब हुई जब हम लोग 3 मित्र मिलकर प्रतिष्ठित प्रतिष्ठान श्री शिवाय में मैंने इसका विमोचन करवाया, सुप्रसिद्ध गायिका अनुराधा पौडवाल जी के कर कमलों से। बहुत खुशी, मेरी रुचि बढ़ती गई, मनोबल भी बढ़ा और फिर उसके बाद लगातार क्रमशः मेरी कई कृतियां आई। दूसरी कृति जिसका नाम अंतर्मन की अनुभूतियां, मैं मेरे लम्हे, ये चौथी हृदय तरंग और आगामी मनोद्गार है। मैं समय समय पर आसपास घटित घटनाओं को प्रभावित होकर उन्हें कविता का आकार देती हूँ और भावनाएं, मन, प्रकृति, व्यक्ति, अनुभूतियों का सुंदर शब्दों में पिरोकर कागज पर उतारने का प्रयास ये हृदय तरंग है। ऐसे विषय को भी मैं, मेरी नजर में जो नहीं लिखे जाते, जो अछूते रह गए हैं, मैं उन पर भी लिखना पसंद करती हूँ और उसके माध्यम से एक संदेश मैं देना चाहती हूँ जिससे जो पढ़े घर, परिवार, समाज और देश जागरूक हो। इसी में मेरा लिखने का यही उद्देश्य है और इसी में मेरी सार्थकता भी मैं समझती हूँ। आप सबने अपने समय इस पुस्तक विमोचन के लिए दिया, आप सबको मैं धन्यवाद देती हूँ। साथ ही साथ अपने सहृदय पति, मेरी सासें, मेरी धड़कन, मेरे बच्चे और हम सब के बीच बैठी मेरी प्यारी बहुरानी, सबको बहुत बहुत धन्यवाद। आभासी परिवार को भी हम भूल नहीं सकते। आभासी परिवार ने भी हमें बहुत सहयोग किया है, मेरे लिखने में बहुत मदद किया है, तथा सभी कवि कवित्री मित्र जो प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से मेरी लेखनी में संबल प्रदान किए, उन सबको मैं आभार व्यक्त करती हूँ। अंततः आदरणीय कंचन भाई परिहार, जो कि स्थान देवता के नाम से बहुत सहृदय इंसान है, बहुत अच्छे, बहुत बहुत धन्यवाद दिया इनको। बहुत इनके संयोजन, आज का संयोजन इनके ही कदमों से, इनके ही द्वारा संचालित हुआ, सफलतापूर्वक संपन्न भी होने की धन्यवाद। कुछ अपने कविता पढ़ दीजिए। अच्छा, ठीक हो गया, मैं कविता पढ़ हाँ। जो आपकी सबसे पसंदीदा। बिल्कुल, अपनी किताब में से, अपनी पुस्तक में से कुछ पंक्तियां अवश्य होनी चाहिए रचनाकार के लिए। एक बार जोरदार तालियों से आप रचनाओं का स्वागत करें। मैं बिल्कुल सरल साधारण बोलचाल की भाषा में लिखती हूँ, सुनिएगा। प्रेम की बरसात हो, शीर्षक दिया है इसको, प्रेम की बरसात हो। सब मिल आग्रह करें, प्रेम की बरसात हो। धुल जाए नफरतें, प्रेम की सौगात हो। जल गए जो रिश्ते सारे, नफरतों की आग में प्रेम की वर्षा हो। वर्षा जो आए द्वेष बढ़े बरसात में। उगे नई प्रेम कोपले, प्रेम की गंगा निर्झर। सौहार्द की टहनी लहराए, जुड़ाव की जड़ें मजबूत। वैमनस्यिक नाले बहे, खुशियों की बहार हो। हर दिन त्योहार रहे, मानवता की जीत हो। ईर्ष्या की आग बुझाकर इंसानियत निखरे सुघर। प्रेम की बरसात में धुलकर अपनत्व का भंडार हो।
अभी आपने डॉक्टर पुष्पा सिंह जी के उद्गार सुने और उनकी कुछ पंक्तियां सुनी इस पुस्तक से। अब पुस्तक पर कुछ वक्तव्य देने के लिए मुख्य वक्ता के रूप में हमारे बीच डॉक्टर राम सुधार सिंह जी हैं, जिनको मैं इन पंक्तियों से आवाज देता हूँ। आप किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं। देखें कि विभागाध्यक्ष हिंदी के रहे हैं श्रेष्ठ प्राध्यापक। विभागाध्यक्ष हिंदी के रहे हैं श्रेष्ठ प्राध्यापक। लिखा वृत्तांत यात्रा का समीक्षक हैं आलोचक। मधुर व्यवहार में उनका नहीं सानी यहाँ कोई। मधुर व्यवहार में उनका नहीं सानी यहाँ कोई। सभी ये बात कहते हैं मिले हैं लोग जो अब तक। सभी ये बात कहते हैं मिले हैं लोग जो अब तक। आदरणीय डॉक्टर राम सुधार सिंह। डॉक्टर पुष्पा सिंह की काव्य कृति हृदय तरंग के लोकार्पण समारोह की अध्यक्षता कर रहे हम सबके आदरणीय काशी के काव्य जगत या हम कहें कि हिंदी जगत के गौरव के रूप में हम सबके आदरणीय, मुझे पंडित हरिराम द्विवेदी कहना बड़ा भारी सा लगता है, हरि भैया हम सबके। मुख्य अतिथि हिराला मिश्र मधुकर जी, और सचमुच ये दोनों लोग हमको लगता है कि ऊपर वाले ने काव्य सृजन के लिए ही पैदा किया है। अनवरत जिनका ओढ़ना बिछौना सोचना समझना सब कुछ साहित्य जिसके लिए है, उसका कैसे प्रचार प्रसार हो उसके लिए लोग लगे रहते हैं। मैं दोनों ही मनुष्यों को प्रणाम करता हूँ, चरण वंदन करता हूँ। डॉक्टर छाया जी, श्री प्रकाश मिश्र जी, और मैं स्थान देवता तो नहीं कहूँगा कंचन परिहार जी को, वहाँ तक सीमित नहीं करूँगा, क्योंकि देवता जो बन जाता है वो जड़ हो जाता है। इतनी ऊर्जा, इतनी सक्रियता, और मुझे ऐसा लगता है कि इस पुस्तकालय को अर्थ दिया है कंचन सिंह परिहार ने। पुस्तकालय का धर्म यही है कि किताबें अलमारी में हों और कुछ लोग आकर के पन्ने पलटने, वो नहीं है। साहित्यिक चर्चा हो, निरंतर कार्यक्रम हो, सही अर्थवत्ता मिली है इस राजकीय जिला पुस्तकालय को कंचन भाई परिहार के माध्यम से। यहाँ बैठे हुए सभी हमारे कविगढ़ मित्र बैठे हैं, देवियां हैं, मैं सबका नाम नहीं लेना चाहूँगा, कमल मधुकर भाई हैं, लियाकत जी हैं, आप सभी हैं। और कभी कभी ऐसा लगता है कि कविता का महत्व तब बढ़ता है। कविता करती क्या है? कविता कोई टैबलेट नहीं है जो सारी समस्याओं का समाधान है। कविता हमारे मन को, हृदय को रचती है, हमें संस्कारित करती है। मतलब ये कि हमें संवेदनशील बनाती है। और आज का समय सबसे बड़ा खतरा क्या है? हम सब कुछ तरह से समृद्ध होते चले जा रहे हैं, हमारी संवेदना मरती जा रही है। तो ऐसे समय में कविता लिखी जाएगी, क्योंकि ऐसे समय में इस खतरे से बचने का केवल और केवल एक उपादान बचता है, और वो बचता है कविता। और आप देखें कि इस समय कविता बहुत बड़ी मात्रा में लिखी जा रही है। कैसे लिखी जा रही है इसका महत्व नहीं है, महत्व ये है कि कविता लिखी जा रही है। और यहाँ जो लोग भी साहित्यिक परिवार के सदस्य बैठे हुए हैं, ये बड़ी आशा बनती है कि इस दुर्धर समय में, जबकि संवेदना और हृदय की बात करना बेईमानी है, मूर्खता सी बात है, ऐसे समय में अगर एक साथ इतने लोग कविता रच रहे हैं तो एक बड़ी आशा है। और जब भी धरती पर ऐसे संकट आए हैं तब उसे संभाला है कविता ने। चाहे वो महाभारत का युग रहा हो, चाहे वो विश्व युद्धों के बीच में कामायनी की रचना हुई हो, राम की शक्ति पूजा की रचना हुई हो, और आज तीसरा विश्व युद्ध सामने है, तब इतनी कविताएं लिखी जा रही हैं। ये संकट का कविता केवल छंदों का प्रायोजित कार्यक्रम नहीं है। कविता केवल तालियों की गड़गड़ाहट का ध्वनि संग्रह नहीं है। कविता शब्द की रचना होते हुए भी केवल शाब्दिक क्रीड़ा मात्र नहीं है। कविता मानव की चेतना से, उसकी अनुभूतियों से निकल करके अपने आप सृजित होती है। यह शब्द की यात्रा जो होती है वह मानव के जीवन, संघर्ष और उसकी
गहरी अनुभूतियों से ही निकलती है, तभी यह सार्थक होती है। अगर मन की अनुभूतियां नहीं है, केवल मस्तिष्किक, केवल बौद्धिक आयाम अगर है, बौद्धिक व्यायाम अगर है, हम कहें बौद्धिक खुराफात अगर है, तो वह कविता नहीं कहा जा सकती है। स्व की अनुभूति, इसीलिए कविता की सर्वश्रेष्ठ परिभाषा मुझ जैसे विद्यार्थी पाठक को लगती है। मैं स्वयं, हर कोई कवि नहीं हो सकता है, मैं चाहूं तो कविता नहीं लिख सकता हूं, क्योंकि ये तो सृजनकर्ता कहा गया है ना, ऊपर वाला भेजता है ऐसे लोगों को। वो कविता मैं नहीं मानता हूं, मैंने जो लिखा है उसे कविता नहीं मानता हूं। वो शब्दों का, हमने कहा ना शब्द क्रीड़ा, उसको कह सकते हैं। कहीं न कहीं अनुभूतियां भी तो हैं, बिना अनुभूति की कविता नहीं हो सकती है। तो डॉक्टर पुष्पा सिंह की ये कविताएं छंद की दृष्टि से, आज की कविता के मानकता की दृष्टि से, हम कहें कि समकालीन कविता जिस तरह से बिंब और प्रतीकों से और व्यंजनात्मक ढंग से अपनी बात को कहती है, सीधे सीधे नहीं कहती है। इन सारे मानकों पर डॉक्टर पुष्पा सिंह की कविता भले खारिज कर दी जाए, लेकिन मानव चेतना की अनुभूतियों के मानक पर यह कविता विशुद्ध कविता है, श्रेष्ठ कविता है। कोई कविता की चाहे जितनी परिभाषाएं की गई हों, वो अपनी एक जगह है। हमारे मन के अंदर हम किसी खिले हुए फूल को देखें, हमारे मन के अंदर कोई एक ऐसी पीड़ा हो, हमारे मन के अंदर कोई ऐसा चित्त हो जाए, और तब अपने आप जो पंक्ति निकल जाए। अभी आप कवि करता क्या है, कवि की चाहत क्या होती है? अभी जिस कविता को डॉक्टर पुष्पा सिंह जी प्रस्तुत करना चाहती हैं, वो चाह क्या है? प्रेम की बरसात हो, पहली पंक्ति हो। मैंने पहले बताया ना कि आज कविता क्यों लिखी जा रही है, इसी का सबसे बड़ा अभाव हो गया है। प्रेम आज स्वार्थ हो गया है, प्रेम रह ही नहीं गया है। और जब प्रेम का अभाव होगा तो दुनिया की बचने का संकट होगा। तो प्रेम की बरसात की कामना कर रहे हैं। कुछ कविताओं को लेकर के मैंने, थोड़ी व्यस्तता हमारी दूसरी जगह थी, लेकिन तब भी मैंने कुछ कविताओं पर कुछ 5-7 मिनट में कविताओं पर थोड़ी बात करूंगा। इस हृदय तरंग में एक कविता है, मैं कवियत्री हूँ, आप देखेंगे 2-4 कविताओं पर मैं बात करता हूँ। पहले मैंने इस कविता को, यह 117 पृष्ठ पर यह कविता है, मैंने 117 पृष्ठ के पहले 25, 30, 40 कविताएं हो चुकी हैं, लेकिन मैं इस कविता को पहले इस पर बात करूंगा कि मैं क्यों कवियत्री हूँ। कवियत्री का यह कथन है, पंक्तियां देखें। हृदयांगन की बगिया से चुन चुन कर पुष्प मैं लेती हूँ। हृदय पहला है। आपके 2-3 संग्रहों की जो चर्चा हुई ना, तो अंतर्मन की अनुभूतियां, मैंने जो मानक बताए हैं कविता के, वो सब वही हैं। दिल से बात है, मन से बात है, बुद्धि का कोई काम नहीं है। बुद्धि तो राजनीतिज्ञों के पास चली गई है, बुद्धि तो एक खास पक्ष लोगों के पास चली गई है। रचनाकार सच्चा तो मन की अनुभूतियों की बात करता है। हृदयांगन की बगिया से चुन चुन कर पुष्प मैं लेती हूँ, भाव में इन्हें डुबाकर पन्ने पर उकेरती हूँ। हाँ, मैं कवियत्री हूँ। प्यार की अपनी यादों को स्नेह तूलिका से रंगती हूँ, कविता की आकृति देकर भाव के रंग भरती हूँ। हाँ, मैं कवियत्री हूँ। जब नयन बहाते अश्रुधार, तब शब्द भीगते हैं बहकर, कभी मुस्कान ठहरती अधर पर। हाँ, मैं कवियत्री हूँ। जीवन के राग का ये गीत है। हम सुख दुख में कोई जरूरत नहीं है। इन पंक्तियों पर हमने पहले भी कहा कि इसमें बिंब कहाँ है, प्रतीक कहाँ है, ब्लैक ड्रेस कहाँ है। मुक्तिबोध की कविताओं की श्रेष्ठता के जो मानक हैं, उनको लाने की जरूरत नहीं है। मन के भाव जो निकले उसको मैं रख देती हूँ और वो कविता है। आप माने न माने, आपकी मर्जी है। मेरी तरफ से कविता है। पहली कविता है उड़ान। इस संग्रह की पहली कविता उड़ान है। अद्भुत कविता, ये मुझे पूरे संग्रह की सबसे अच्छी कविता लगी, शायद इसलिए पहले स्थान पर रखी हुई है। कह रहा है कि धरा के परिंदों की उड़ान की बात कवित्री करती है कि हम उड़े, ऊंची उड़ान उड़े, नील गगन लेकिन अंतिम पद पहुंचते हुए। छोटी सी कविता है। और देखिए, कविता एक लंबी होती है और एक छोटी कविता होती है। मैं समझता हूँ कि छोटी कविता एक फ्लैश की तरह होती है, कैमरा चमका, एक फोटो आ गया। जितनी छोटी कविता होगी, बड़ा रचनाकार
छोटे में ही अपनी सारी बात कह देगा, लेकिन आप बढ़ाते जाइए और जब कविता विस्तृत होगी, लंबी होगी, तो वैचारिक होती जाएगी, उसमें हृदय भाव की शून्यता होती जाएगी। लेकिन एक फ्लैश कविता का छोटी सी कविता है और करें कि धरा के परिंदे जो मुझे उड़ान भरो जाओ, स्थिरता नहीं है, मुझे उड़ना है। लेकिन 4 ही पंक्ति के बाद कवित्री का निष्कर्ष आता है, नील गगन में उड़ने वालों ध्यान रहे इंसान का। क्या बात है, बहुत सुंदर। आप चाहे जितने आगे बढ़ो, जितने धनिक हो जाओ, लेकिन तुम मनुष्य नहीं हो। मनुष्य तब हो सकते हो जब आम आदमी तुम्हारे दृष्टि में है। एक बहुत सारी कविताएं हमने कहा कि बड़े आयाम हैं इन कविताओं के। प्रकृति है, प्रेम है, बेटियां हैं, कई योग पर लिखती हैं, कई संबंधों पर लिखती हैं, कुछ कविताएं अध्यात्म पर भी हैं। और जब घर में बहू आ जाए तब तो सास को आध्यात्मिक होना ही पड़ेगा। कविताएं हैं तो उसमें जो है पर्यावरण की कविताएं, मैं केवल कविताओं का नाम गिना दे रहा हूँ। धरा की छटा निराली, बारिश आई, चिड़िया, ये सारी 4-5 कविताएं जो है वो, धरती का बढ़ता तापमान, प्रांगण का दरख्त, ये सारी कविताएं हैं। बढ़ते हुए प्रदूषण को, पेड़ को कैसे बचाएं, बंजर कैसे हमारा पिता है और किस रूप में उसकी संरक्षा की जरूरत है। बेटियों पर भी 1-2 कविताएं हैं और एक बेटियां शीर्षक से ही एक कविता है, बेटियां आज कल, इस शीर्षक से एक कविता है कि बेटियों को किस तरह से बहुत सारी संग्रह देखने को मिलते हैं। और जो कवित्रियां कविताएं लिख रही हैं उनमें उनका प्रथमतः उनका है कि हमारी बेटियां किस तरह से आगे बढ़ रही हैं, उनको कैसे सावधान होना है और पिंजड़ा कैसे खुला है, लेकिन उस उड़ने में हमें सावधानी की जरूरत है। इस पर बहुत सारी कविताएं लिखी जा रही हैं। प्रेम की बरसात हो जब याद तुम्हारी आती है, प्रेम, ये 3-4 प्रेम की घनीभूति है। नारी जब सिद्ध करेगी तो कहीं न कहीं केंद्र में, चाहे वो जिस रूप में आए, चाहे स्मृति के रूप में आए, चाहे जीवन की बीती हुई पिछली यादों के संदर्भ में आए, चाहे वर्तमान अनुभूतियों के संदर्भ में आए, लेकिन प्रेम उस रचना में रहेगा ही। तो बहुत सारी कविताएं संबंधों को लेकर के, मैं बहुत अधिक समय नहीं लेना चाहता हूँ। मैं खुद को प्रिय, जिस आध्यात्म की बात कहा मैंने, यह सचमुच अध्यात्म की एक है। हम दुनिया भर से प्यार करते हैं, हम सब चीज से करते हैं, हम खुद अपने से प्रेम नहीं करते हैं। सबसे उपेक्षित हम अपने से हैं। जिस दिन हम अपने को प्रेम करना सीख लेंगे, जान जाएंगे, उस कला को अगर हम सीख लेंगे अपने से प्रेम करने को, तो हम सारी दुनिया को प्रेम करेंगे। कवित्री लिखती हैं, मैं मुझको हूँ अति प्रिय, हम एक दूसरे के बड़े अजीज, मैं खुद से करती प्रेम, अपने दिल के रहती करीब। अपने मन की अनुभूतियों की बात है। मैंने बहुत सारी, मुझे जो सबसे अच्छी कविता लगी और उसको कह करके मैंने छोड़ दिया सब। मुझे सबसे अच्छी कविता जो लगी है, उस कविता का शीर्षक हंसते हंसते। प्रसाद के पूरे साहित्य में, जयशंकर प्रसाद के साहित्य में हमको सबसे अच्छी पंक्ति लगती है। श्रद्धा कहती है, मनुष्य औरों को हंसते देखो मनु हंसो और सुख पाओ। औरों को हंसते देखो मनु हंसो और सुख पाओ, अपने सुख विस्तृत कर लो, सबको सुखी बनाओ। तो मैं इस कविता के साथ अपनी बात खत्म करूंगा। वह कविता, पूरे संग्रह की यह कविता मुझे अच्छी लगी और इसीलिए वो शुरू में रखी नहीं जा सकती थी, अंत में आई है। जीवन पथ पर राही हंसते हंसते चल, एक सीधा संदेश है। रास्ता बड़ा कठिन है, जंगल है, जीवन इतना आसान नहीं है। जीवन का मतलब है संकट। जिसके जीवन में संघर्ष नहीं है ना, वो खारिज कर दे अपने को, उसका जीवन जीवन है ही नहीं है। जीवन बहुत संकट संघर्षपूर्ण है। जीवन है अनमोल भूल कर गिले शकवे, खुशियों को तू तौल हंसते हंसते चल। हंसने की सौगात मिली है, खुशियों से तू झोली भर ले, खिल उठेगा चाँद सा चेहरा हंसकर तू मंजिल पर, राह में आए जो बाधाएं। ये पूरा है, अपने जीवन पथ को राही हंसते हंसते कर तू पार। हंसते जीवन को कैसे हम करें, इसलिए मैं डॉक्टर पुष्पा सिंह को इस चौथे काव्य संग्रह के लिए बहुत बधाई देता हूँ, एक अनुरोध के साथ। और वो अनुरोध ये है, काशी में यह परंपरा बहुत पहले से थी। साहित्य के जो पूर्वधा लोग रहते थे, श्रेष्ठ जन होते थे, नए लिखने वाले लोग उनके यहाँ जाते थे, बैठते थे, रचना सुनाते थे, देते थे। शहर भी खाली नहीं है जहाँ
पंडित हरिराम द्विवेदी हों, मधुकर जी हों और भी लोग हैं। तो डॉक्टर पुष्पा सिंह जी से कहना चाहूँगा, प्रकाशन के पहले इन विभूतियों का उस शब्दों का स्पर्श कराने एक बार स्पर्श कराएं। मैं ये नहीं कहता हूँ त्रुटियां हैं, लेकिन मेरे कहने का मतलब यही है, एक स्पर्श करें, एक क्या कहूँ, एक टिप, एक नजर की टिप भी अगर इन लोगों की पड़ जाएगी तो आपकी कविता और चमक जाएगी। बहुत बहुत बधाई आपको। और यहाँ बैठे हुए सभी रचनाकारों से अपना व्यक्तिगत निवेदन करना चाहूँगा कि अगर आप में से किसी की 2022 माने जनवरी से लेकर इस दिसंबर तक अगर कोई संग्रह प्रकाशित हुआ है तो इसी पर एक नाम, अपना नाम और अपने संग्रह का नाम हमको दे दें। मैं उसका एक जगह उपयोग करूंगा, ये विश्वास रखेंगे, दुरुपयोग करते ही नहीं। मंच का आदेश हुआ है कि पहले किताब पर सभी लोग बोल लें, उसके बाद कविता का प्रारंभ हो। चलिए, मैं आवाज देना चाहता हूँ श्री सूर्य प्रकाश मिश्र जी, जो कविता के प्रेमचंद कहे जाते हैं। इस समय जो उनकी कविताएं हैं, जो प्रेमचंद की कहानियां जिनका स्वरूप है, इनकी कविताओं का भी वही स्वरूप माना जा रहा है और पूरे देश में आप बड़े प्रसिद्ध रचनाकार हैं। श्री सूर्य प्रकाश मिश्र जी का आप जोरदार तालियों से स्वागत करें। आप कुछ बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय मधुकर जी। और अब मैं आवाज देना चाहता हूँ इन पंक्तियों से अपने कार्यक्रम के अध्यक्ष श्री हरिराम द्विवेदी जी और हरि भैया जी को, कि कई दशकों से गीतों, लोक गीतों में समाये हैं, कई दशकों से गीतों, लोक गीतों में समाये हैं। जहां भी देखिए हर ओर उनके गीत छाए हैं और कभी थी धूम उनके नाम की आकाशवाणी में, अभी भी है, कभी थी धूम उनके नाम की आकाशवाणी में। हमारी खुशनसीबी है वे इस महफिल में आए हैं, हमारी खुशनसीबी है हमारी महफिल में। आदरणीय हरिराम द्विवेदी जी। इस सत्य में उपस्थित आप सभी को मंच के साथ सभागार सभी को मैं सादर नमन करता हूँ। कविता के बारे में भाई जी ने, सुप्रकाश जी ने और बहुत प्रकार से कह दिया। जो कुछ महसूस करता हूँ मैं, कविता लिखी नहीं जाती तो लिख जाती है। और यहाँ जितने रचनाकार हैं अपने भी बैठ कर लिखें, देखो कठोर कर दीजिए। बैठे तो बंदी तो कर सकते हैं, लिखते जाए तो बंदी होती जाएगी। अब कविता में कोई बनावट नहीं, कोई बनावट नहीं लगती, वो तो दिशों की तरफ दिल से लिखती है और दिल उतर जाती है बस, बिना किसी बात देखने की बात जो बंद लिखा। भाषा में कोई बनावट नहीं, कोई बनावट नहीं, कोई अलंकरण नहीं, कोई कसीदा नहीं, सहज भाव से बात की और उस बात जो व्यक्त किया है, ये बहुत बहुत बधाई है और बहुत बहुत आशीर्वाद है। ईश्वर से प्रार्थना है कि वो पूजावान बनी है और उनकी लेखनी चलती रहे। भाई राम सुधा जी ने एक बात कही है, अंत में थोड़ा उस पर ध्यान दें। अभी कभी बात फंस जाती है तो विद्वानों से या नवोदियों से बैठकर परामर्श कर देगा, कोई संकोच नहीं, कोई इज्जत नहीं, यही भ्रम है, कुछ है। इसलिए ये नहीं सोचना चाहिए कि क्या कविता कहाँ से कहाँ गई, वो होती है। नई पीढ़ी जो आ रही है, आप सब महसूस कर रहे हो,
ब्राह्मण क्या है? कविता, कविता माने कवि सम्मेलन, कवि सम्मेलन में जो कुछ कहते हैं भूगर्भा हाथ जम गए, वो खत्म हो। कविता बुद्धि वो है कि आपने कहा, उसने सुना, दिल में बात स्वर्गीय गुजरा तो सोचता है कि अच्छा कैसे कुछ और सबसे बड़ी बात है कविता में, देखिए जो आदमी संवेदनशील नहीं होगा और रचनाकार हो ही नहीं सकता। संवेदना क्या है? आप अपने साथ दूसरों की वेदना को महसूस करने, यही सबसे बड़ी बात है। संवेदना उसको आत्मसात करने और फिर उसे अपने शब्दों में व्यक्त करने। इसलिए कभी भी ये न सोचिए हम किसी को ये एक बात जरूर कहेंगे कि आप जो कुछ भी लिखिए, जो कुछ सोच किसी के सामने रखने से उसको बात परामर्श लेने कहीं हो सकता है, कहीं नहीं तो क्या हो जाए। और दूसरी चीज है कि पुस्तक जब भी छपे तो सबसे बड़ी चीज है कि उसकी दो तारीफ होनी चाहिए। हमें शब्द है कवयित्री, कवयित्री, एक बार फिर आपको बहुत बहुत आशीर्वाद, बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपने मुझे अवसर दिया, मैं एक बार फिर से आप सबको बहुत बहुत आभार करता हूँ।